तो आज के इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें बेसिकली हमारा क्या होगा, जब आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे बुक्स होते हैं, बुक से कुछ ऑथर नेम होते हैं, उसका कुछ प्राइस होगा, पेजेज होंगे, और जब आप उसको इशू करवाओगे तो आपका भी डिटेल होगा उनके सर्वर में। वहाँ पे कोई फैकल्टी जा सकते हैं बुक इशू करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप बुक मैनेजमेंट सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हो। तो जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो हम लोग फॉलो करेंगे। यदि एक बार आप कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे उसके बाद आप अपने से बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो। तो इसको हम लोग सिंपल रखेंगे। इस प्रोजेक्ट में आपको एक और एडवांटेज देखने को मिलेगा, वो ये है कि यहाँ पे आपको उप्स कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, साथ ही में हम लोग लूप वाले कॉन्सेप्ट को लाएंगे, स्विच स्टेटमेंट लाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन जेडबी एक प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन यहाँ पे आप कोड को लिख सकते हो, कोड को सेव कर सकते हो, चाहो तो आप कोड ब्लॉक्स में कोड को लिख सकते हो। तो हम लोगों ने अभी तक ये प्रोजेक्ट कर रखे हैं, तो यदि आपने इन्हें नहीं देखा तो इसे आप जरूर देखें। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। इसको मैंने आपको बताया था Ctrl+A डिलीट, यहाँ पे कोलैप्स कर लेते हैं, Ctrl+S किया, और प्रोजेक्ट नेम होगा हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सेव किया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे .cpp नहीं लेते हैं, सेव किया। तो अभी तक हमने जितने भी कोड कर रखा है वो C++ में कर रखा है, लेकिन यदि आपको C लैंग्वेज का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इसे सीख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंक्लूड कर लेता हूँ हेडर फाइल्स को। तो इंक्लूड iostream, उसके बाद हैशटैग इंक्लूड। कुछ चीज़ें हम लोग यूज करेंगे जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं string.h। और एक और लाइब्रेरी हम लोग यूज करने वाले हैं, आपने सुना होगा, मैंने आपको वैसे बता रखा है इसे। इंक्लूड यहाँ पे यूज कर लेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h। तो कुछ चीज़ें हमारे iostream में होंगे, कुछ चीज़ें string.h में होगा, और कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h में होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज कर ले रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इंट मेन मेथड, कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैंने भी आपको बताया था कि हम लोग क्लास कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो क्लास कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास, एक यहाँ पे क्लास नेम ले लिया लाइब्रेरी, कर्ली ब्रैकेट एंटर। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जब भी आप क्लास बनाते हो तो यहाँ पे सेमीकोलन होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स लेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमारा है इंट बुक आईडी, तो यहाँ पे आईडी ले लिया एक वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे आप ले सकते हो कैर बुक नेम, तो यहाँ पे नेम कर लिया। और यहाँ पे इसका साइज़ ले लेते हैं 100 कर लेते हैं, आप चाहो तो कम रख सकते हो। इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V, यहाँ पे हो जाएगा ऑथर नेम, तो यहाँ पे ऑथर कर लिया। और यहाँ पे एक और कर सकते हो Ctrl+V, यहाँ पे कर सकते हो स्टूडेंट। स्टूडेंट कहने का मतलब स्टूडेंट नेम, मतलब कौन से स्टूडेंट ने इस बुक को इशू करवाया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ले सकते हो प्राइस, तो इसको हम लोग इंट में रखते हैं, तो इंट प्राइस। उसके बाद यहाँ पे आप ले सकते हो पेजेज, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे इंट में रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पेजेज। तो यहाँ पे टोटल हम लोग 6 वेरिएबल यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्लास बनाते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको क्लास नेम को कॉल करवाना पड़ता है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं LIB। और यहाँ पे आपको साइज लेना है, मतलब कितने नंबर ऑफ डिटेल्स तक आप एंटर करवा सकते हो। तो यहाँ पे सपोज हम लोग कर लेते हैं 20। वैसे हम लोग इतने वैल्यू एंटर नहीं करवाएंगे, हम लोग 4 to 5 वैल्यू एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लूप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ इंट इनपुट, बेसिकली इनपुट के लिए होगा, इनिशियल वैल्यू कर लेते हैं 0। एक यहाँ पे कर लेते हैं इनपुट काउंट। अभी आपको पता चल जाएगा इस वेरिएबल का यूज हम लोग क्यों करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल इनपुट नॉट इक्वल्स टू 5।
हमने क्या बोला, जो हमारा इनपुट है जब तक वो 5 नहीं हो तब तक ये लूप हमारा चलता रहे। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि इनपुट यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू 5 कर रखा है और यहाँ पे हमने इनपुट इक्वल टू 0 कर रखा है। तो वो इसलिए है क्योंकि ये जो इनपुट है इस वेरिएबल का यूज हम लोग करने वाले हैं व्हाइल लूप के अंदर, और जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो उस केस में वो देखेगा कि इनपुट का वैल्यू 5 है कि नहीं। तो यदि 5 है तो यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे कंडीशन होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब तक इनपुट 5 नहीं हो तब तक यहाँ पे आप यूज़र से वैल्यू एंटर करवा सकते हो। उससे पहले यहाँ पे आप यूज़र को मैसेज दे सकते हो। तो यहाँ पे मैसेज क्या होगा, एंटर 1 2 इनपुट डिटेल्स, लाइक डिटेल्स कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आईडी, नेम, उसके बाद आप ले सकते हो ऑथर, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट नेम, यहाँ पे प्राइस, और एक और हो गया पेजेज। तो यहाँ पे आप ले सकते हो पेजेज, यहाँ पे कर लिया ENDL। तो 1 एंटर करेगा यूजर ये सारे डिटेल्स को एंटर करवाने के लिए। दूसरा मैसेज यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, सी आउट एंटर 2 टू डिस्प्ले डिटेल्स। यहाँ पे हम बेसिकली डिटेल्स को डिस्प्ले करवाएंगे कि हो सकता है हमारे फर्स्ट और सेकंड लूप में हमने यहाँ पे यूजर से वैल्यू एंटर करवा लिया, अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए आप 2 एंटर कर सकते हो। तो एंटर 2 टू डिस्प्ले डिटेल्स, और एक यहाँ पे कर लेंगे हम लोग सी आउट एंटर 5 टू क्विट। आप चाहो तो यहाँ पे 3 भी ले सकते हो, यहाँ पे आप 3 भी ले सकते हो। वैसे मैं चाह रहा था इसको और कॉम्प्लेक्स करने का, लेकिन यहाँ पे इसको सिंपल ही रखते हैं। तो यहाँ पे एंटर 3 करना हमें क्विट करवाने के लिए, यहाँ पे ENDL। तो ये हमने मैसेजेस यूजर को दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, इसे इनपुट करवाने के लिए मतलब 1 2 3 को इनपुट करवाने के लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो इस वाले वेरिएबल के लिए भी वैलिड होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो इनपुट यूज किया हुआ है इसी को यहाँ पे यूजर के द्वारा फिर से एंटर करवा लेंगे सी इन इनपुट, ताकि ये जो वेरिएबल है इनपुट इसमें भी वैलिड हो जाए और इसके लिए भी वैलिड हो जाए लूप के लिए। तो यहाँ पे इनपुट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में हमने क्या किया, इनपुट को आर्गुमेंट में पास कर दिया, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हमने कर लिया केस यदि 1 हो, मतलब यूजर ने यदि 1 एंटर किया हुआ हो तो हमें क्या एंटर करवाना है, आईडी, नेम, ऑथर, स्टूडेंट, प्राइस और पेजेज। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सबसे पहले सी आउट एंटर बुक आईडी ENDL। अब देखिए हमें बुक आईडी एंटर करवाना है, तो बुक आईडी एंटर करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो हमारा यहाँ पे क्लास बना हुआ है इसी क्लास के वैल्यूज़ को हमें एक्सेस करना है। इसको आप डेटा वेरिएबल भी बोल सकते हो। तो इस वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हम लोग ऑब्जेक्ट के हेल्प से इसको एक्सेस करते हैं। तो लाइब्रेरी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सी इन करवा लेते हैं, कंट्रोल V। अब यहाँ पे देखिए जब हमारा ये लूप चल रहा है, तो लूप चल रहा है तो यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा इंडेक्सिंग में कौन सा वैल्यू एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे इनपुट के लिए हमने ऑलरेडी वेरिएबल ले रखा है, तो ये वेरिएबल यहाँ पे हमारा कोलैप्स ना करे, इसीलिए यहाँ पे हमने ले लिया काउंट का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काउंट का वैल्यू लेंगे। तो काउंट से बेसिकली क्या होगा, हमारा इंडेक्सिंग मैच करता रहेगा कि सपोज यहाँ पे जब हमारा फर्स्ट लूप चले तो इंडेक्स 0 पे हमारे कौन कौन से वैल्यूज़ है, जब सेकंड लूप चले तो उस केस में हमारा कौन कौन से वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके इंडेक्सिंग के साथ वैल्यूज़ यहाँ पे मेंटेन होगा। तो यहाँ पे लाइब्रेरी काउंट डॉट यहाँ पे कर लेंगे आईडी। तो आईडी को यहाँ पे एक्सेस कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें आएंगे अभी,
कंट्रोल V, यहाँ पे एंटर करवा लेंगे हम लोग एंटर बुक नेम। तो एंटर बुक नेम में भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इन में कंट्रोल V, और ये हो जाएगा लाइब्रेरी काउंट, यहाँ पे हो जाएगा बुक नेम। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कैर यूज किया हुआ है। तो यदि याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब आप कैर यूज करते हो तो सिर्फ आप एक वर्ड लिख सकते हो। यदि आपको मोर देन वन वर्ड लिखना है तो उस केस में आपका कैर काम नहीं करता है, वहाँ पे गेट लाइन यूज करते हो, तो वो भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे नेम हो गया, उसके बाद यहाँ पे इसी को फिर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग ऑथर, बुक ऑथर या ऑथर नेम कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऑथर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से कंट्रोल V किया, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेम, यहाँ पे हो गया आपका स्टूडेंट। उसके बाद हमारा हो गया प्राइस और पेजेज, तो यहाँ पे कंट्रोल V, ये हो गया हमारा बुक प्राइस और यहाँ पे बुक पेजेज। तो यहाँ पे भी प्राइस आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको पेजेज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे सारे वैल्यूज हमारे एंटर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, जब ये हमारा एक लूप चलेगा तो लूप चलने के साथ ही यहाँ पे काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट भी होगा। तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे हमारा पहला लूप चला इस केस में, तो फर्स्ट लूप में हमारा काउंट का वैल्यू क्या है 0, लेकिन जब वो नेक्स्ट लूप चलेगा तो नेक्स्ट लूप में यहाँ पे हम लोग काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट करवा देंगे यदि यूजर 1 एंटर करता हो उस केस में। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ले सकते हो ब्रेक, ठीक। अब चाहो तो यहाँ पे भी वैलिडेशन लगा सकते हो कि यूजर हो सकता है नेम एंटर ना करके उसने कोई आईडी एंटर कर दिया हो, तो यहाँ पे भी आप बहुत सारे वैलिडेशन लगा सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड। तो ये हो गया एक केस में, ब्रेक भी हमने यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, दूसरा कंडीशन यहाँ पे हम लोग लेते हैं कंट्रोल V, ये हो जाएगा केस 2। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बोला हुआ है डिस्प्ले डिटेल्स, मतलब जो भी यूजर यहाँ पे एंटर किया होगा और बाय डिफ़ॉल्ट उसने 2 प्रेस किया तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पे उसको मिल जाएंगे। तो डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे कट किया। डिस्प्ले के लिए आप क्या कर सकते हो, लूप चला सकते हो। तो लूप के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर इंट i = 0 से लूप चलाएंगे हम लोग, किसमें, काउंट वाले में, क्योंकि काउंट का वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो i यहाँ पे लेस देन हो जाएगा काउंट और यहाँ पे i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हमने इक्वल टू क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 0 से हम काउंट कर रहे हैं। तो जब हम 0 से काउंट करते हैं तो जो भी हमारा लेंथ होता है उसे हम एक लेस लूप चलाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे आप डिस्प्ले करवाते रहोगे सी आउट, यहाँ पे सेम वही बुक ID इज, यहाँ पे आप बोल सकते हो इसी को, जो यहाँ पे वेरिएबल ले लिया आपने लाइब्रेरी काउंट डॉट ID, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेम यहाँ पे ENDL दे सकते हो, तो ENDL दे दिया, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लिया, कंट्रोल V, यहाँ पे आप बोल सकते हो बुक नेम, यहाँ पे आप बोल सकते हो बुक नेम। उसके बाद इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बुक ऑथर, तो बुक ऑथर में यहाँ पे भी हो जाएगा ऑथर। उसके बाद ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट, तो यहाँ पे कर लिया स्टूडेंट, ये भी हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे हो जाएगा आपका सी आउट बुक प्राइस, बुक प्राइस में यहाँ पे प्राइस ले लेंगे हम लोग।
और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बुक पेजेज, यहाँ पे भी हो जाएगा पेजेज। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगे हमारे जब हमें बुक को डिस्प्ले करवाने हैं डिटेल्स को। तो ये फर्स्ट केस में नहीं होगा, जब यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा वैल्यू उसी केस में ये डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे आप कंडीशंस लगा सकते हो कि सपोज यूज़र 2 डायरेक्टली एंटर करता हो वैल्यू एंटर करवाने से पहले, तो उस केस में उसको कुछ एरर मैसेज मिले, उसको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दे हम लोग। तो उतना हम लोग कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे हैं। एक बार यदि आप सीख लेते हो तो वो चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। वैसे आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखा है कि जंप स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो हेल्प में आएंगे उन केस में। तो ये केस 2 हो गया। केस 3 में हम लोग क्या करेंगे, हम एग्जिट करवाएंगे उसको केस 3 में। यहाँ पे हमने बोल दिया है क्विट करने के लिए, तो क्विट करने के लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली एग्जिट, और यहाँ पे 0 पास कर देना है। ये एग्जिट क्या करेगा, क्विट कर देगा आपका। और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो ब्रेक, वैसे ब्रेक नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक कर लिया केस 3 केस में। और यदि यहाँ पे कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता है, मतलब यूजर ने रॉन्ग वैल्यू एंटर किया हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट में आप बोल सकते हो सी आउट यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, प्लीज ट्राई अगेन, या प्लीज टाइप अगेन, प्लीज टाइप अगेन। और जब ये हम लोग मैसेज प्रिंट करवाएंगे तो उसी के साथ ही उसको हम लोग भेज देंगे गो टू स्टार्ट में भेज देंगे। स्टार्ट में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट इंक्लूड कर लेंगे और इसी स्टार्ट में हम लोग भेज देंगे गो टू के द्वारा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, एक क्लास बनाया हुआ है, क्लास में ये सारे मेंबर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास को कॉल करवाया, यहाँ पे 2 वेरिएबल लिया, एक यहाँ पे इनपुट के लिए और एक यहाँ पे काउंट के लिए। मतलब बेसिकली ये हमें डिस्प्ले करवाने में हेल्प करेगा, यूज़र से वैल्यू एंटर करवाने में हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनपुट ले लिया, इनपुट वाला हमारा केसेस में चलेंगे और काउंट वाला हमारा इसमें चलेगा। तो यहाँ पे बुक आईडी हो गया, यहाँ पे बुक नेम, यहाँ पे बुक ऑथर, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे काउंट प्राइस और यहाँ पे पेजेज। उसके बाद यहाँ पे काउंट का इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे बुक को डिस्प्ले करवा दिया हमने। और रन करवाने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इनपुट रह गया है। तो ये हमारा बेसिकली क्या आएगा, इंट आएगा काउंट में। और एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया है कि यहाँ पे हमने क्लास यूज किया हुआ है। तो जब हम लोग C++ पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मॉडिफायर्स हम लोग यूज करते हैं कि इस प्रॉपर्टीज़ को सपोज हमें एक्सेस करना है तो वो हम लोग एक्सेस कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से, लेकिन यहाँ पे आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा इसके। तो यहाँ पे पब्लिक बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक और मिस्टेक हमारा है, यहाँ पे जब हम लोग लूप चलाए थे सेकंड वाले केस में, तो ये क्या होगा, काउंट की जगह पे हम लोग ले लेंगे आई, क्योंकि यहाँ पे आई से चला रहे हैं ना लूप, तभी तो वो काउंट करेगा। तो यहाँ पे आपको आई लेना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर देगा, या एरर नहीं भी देगा तो वो प्रिंट नहीं करवाएगा कुछ। तो यहाँ पे आपको आई लेना पड़ेगा। तो ये हो गया। इसको रन करवा के देख लेते हैं, जो भी इशू आएगा उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। इसको रन कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमारा एरर नहीं आया, वही 2-3 एरर होंगे जो मैंने रिजॉल्व करवा लिया है। 1 एंटर करवाना हमें, आईडी, नेम, ऑथर, स्टूडेंट, प्राइस, पेजेस के लिए। यहाँ पे आप प्राइस ले सकते हो। तो यहाँ पे 1 एंटर कर लेते हैं, बुक आईडी कर लेते हैं 1 2 3 एंटर, बुक नेम कर लेते हैं ABC एंटर, ऑथर नेम कर लेते हैं संजीत, स्टूडेंट नेम कर लेते हैं संजीत, बुक प्राइस कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग आप चेक कर लेना, यहाँ पे कर लेते हैं 3400 एंटर, और एंटर बुक पेजेज 1200 एंटर। अब देखिए यहाँ पे ये फिर से मैसेज दे दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने वाइल लूप यूज किया हुआ है। तो ये वाइल लूप हमारा चलता रहेगा जब तक इनपुट का वैल्यू 3 ना हो जाए। तो यहाँ पे 3 के लिए हमने क्या बोल रखा है, क्विट करने के लिए। तो उससे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए 2 प्रेस करना है, तो 2 प्रेस किया, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे
बुक आईडी ये आ गया, नेम ये आ गया, ऑथर ये आ गया, स्टूडेंट ये आ गया, प्राइस ये आ गया और पेजेस ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये फिर से बोल दिया 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 3 एंटर। तो देख सकते हो हम लोग क्विट हो गए, मतलब एग्जिट हो गए। तो ये हमारा एक कंडीशन था। अभी और हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें करने वाले हैं। एक बार यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से रन करवाते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोर देन 1 वर्ड यूज करने वाले हैं, तो इससे हम लोग पता चल जाएगा कि कैर के लिए हमें क्या करना है। तो सपोज यहाँ पे फिर से एंटर करता हूँ 1, बुक आईडी कर लेते हैं 1 2 3, बुक नेम। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ABC स्पेस लिया और यहाँ पे DEF कर लिया। हो सकता है बुक नेम कुछ भी हो, मोर देन 1 वर्ड में हो। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंटर बुक ऑथर बोल दिया, फिर यहाँ पे एंटर स्टूडेंट नेम बोल दिया। बुक ऑथर नेम एंटर करवाने से पहले यहाँ पे स्टूडेंट नेम प्रिंट करवा दिया। तो ये इशू आते हैं आपके जब आप नॉर्मल मेथड यूज करते हो और यहाँ पे मोर देन 1 वर्ड यूज करते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इससे एग्जिट हो जाते हैं हम लोग। तो कंट्रोल C करोगे तो एग्जिट हो जाओगे। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, गेट लाइन यूज करना है। तो गेट लाइन यदि याद हो तो मैंने आपको बताया था C++ में, उसमें कुछ नहीं करना होता। जहाँ पे हमारा स्ट्रिंग वाले वैल्यू है उसी केस में ये वैलिड है। तो यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मैं कमेंट कर लेता हूँ और इसके जगह पे आप ले सकते हो cin.getLine। यहाँ पे आपको गेट लाइन लाना पड़ेगा और गेट लाइन में बेसिकली ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। एक हो जाता है वेरिएबल नेम जो कि हमारा ये वाला है, तो वेरिएबल नेम यहाँ पे ले लेते हैं। सीन नहीं आएगा, कंट्रोल V, सीन यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा आपका इसका साइज। तो इसका लेंथ आप क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपने रख रखा है 100, तो आप चाहो तो यहाँ पे 100 रख सकते हो या फिर उससे कम रख सकते हो। क्योंकि सपोज आपको लगे कि रन टाइम पे हम वैल्यू को जो है वो कम ही रखेंगे, तो उस केस में आप इसको कम रख सकते हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग कर लेते हैं 100। उसके बाद यहाँ पे आपको डेलीमीटर देना होता है। जब आप एक वेरिएबल लेते हो स्ट्रिंग में और दूसरे स्ट्रिंग को यहाँ पे फिर से एंटर करवाना होता है, तो उस केस में यहाँ पे इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू या फिर कोई दूसरे वैल्यू आपको एंटर करने बोलता है। उससे क्या होता है कि वो बेसिकली सेपरेट करता है 2 स्ट्रिंग को। तो डेलीमीटर में यहाँ पे आप सिंगल कोट में कुछ भी रख सकते हो। तो सपोज यहाँ पे मैंने रख दिया $, या फिर आप कॉमा भी रख सकते हो, यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये हो गया, ये वेरिएबल, ये साइज और यहाँ पे डेलीमीटर। तो यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो। तो जब आप रन टाइम पे यहाँ पे वैल्यू एंटर करोगे तो इसके वैल्यू एंटर करने के बाद यदि आप डेलीमीटर एंटर करोगे उसके बाद ही वो नेक्स्ट लाइन में लगेगा। तो ये डेलीमीटर देना आपको जरूरी है। तो एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको फिर से कमेंट कर लेते हैं जो हमारा ऑथर है। और ऑथर के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो cin.getLine। और गेट लाइन में आपको क्या करना है, इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल V किया, इसका भी साइज ले लेते हैं 100 और डेलीमीटर में यहाँ पे ले लेते हैं $, यहाँ पे हो गया सेमीकोलन। फिर यहाँ पे थर्ड वाले केस में इसको कमेंट किया, यहाँ पे आपको लिखना है cin.getLine और यहाँ पे आपको लेना है वेरिएबल नेम, तो LIB काउंट स्टूडेंट हो जाएगा। इसको भी 100 कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं डेलीमीटर, तो यहाँ पे $, कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसको रन करवा के देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे जब आप इसको प्रिंट करवाते हो और डेलीमीटर यूज करते हो तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी स्ट्रिंग वाली वैल्यू है तो वहाँ पे वो एक लाइन खुद से ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे आपको ENDL देने की ज़रूरत नहीं है। इंट वाले केस में आप दे देना, लेकिन यहाँ पे आप नहीं दे सकते हो क्योंकि वो एक लाइन खुद से ब्रेक कर लेता है। तो इसको यहाँ पे सेव किया, इसको रन करवा के देख लेते हैं। 1 बोल रहा है, 1 किया एंटर। यहाँ पे कर लेते हैं बुक आईडी 1 2 3, बुक नेम कर लेते हैं SAS। उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो डेलीमीटर में यहाँ पे $, देना पड़ेगा क्योंकि $, हमने यूज किया हुआ है, एंटर। अब यहाँ पे बुक ऑथर बोल दिया है तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं संजीत, एंटर। फिर यहाँ पे डेलीमीटर क्योंकि स्ट्रिंग है, एंटर। स्टूडेंट नेम फिर से कर लेता हूँ संजीत, यहाँ पे फिर से डेलीमीटर में $, एंटर। एंटर बुक प्राइस, स्पेलिंग चेक कर लेना, तो बुक प्राइस कर लेता हूँ 2300, एंटर। एंटर बुक पेजेस, तो यहाँ पे कर लेता हूँ 1200, एंटर।
तो देख सकते हो ये फिर से बोल दिया है, तो फिर से 1 एंटर कर लेते हैं, एंटर। बुक आईडी कर लेता हूँ 345, एंटर। बुक नेम कर लेता हूँ ABCD, एंटर। यहाँ पे कर लेता हूँ डॉलर, एंटर। बुक ऑथर, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ संजीत कोडर। मैंने क्या किया, 2 बार यूज किया हुआ है, एंटर। अब देख सकते हो यहाँ पे ये हमें प्रोसीड करने के लिए बोल रहा है, उस केस में वहाँ पे नहीं दे रहा था स्टार्टिंग में। तो डॉलर कर लिया, स्टूडेंट नेम कर लिया, फिर से संजीत कोडर, एंटर। यहाँ पे डॉलर साइन डेलीमीटर के लिए, एंटर। बुक प्राइस, तो यहाँ पे कर लेते हैं 1200, और यहाँ पे 12,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एंटर। बुक पेजेज, तो यहाँ पे कर लेता हूँ 2300, एंटर। अब यहाँ पे डिस्प्ले के लिए 2 एंटर कर लेना है, एंटर। अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बुक आईडी है 1 2 3 आ गया, बुक नेम हो गया। मैंने आपको बताया था कि अपने आप लाइन को ये ब्रेक कर लेता है। फिर बुक ऑथर हो गया संजीत, फर्स्ट वाले केस में मैं अभी चल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से संजीत, बुक प्राइस 2300, ये हो गया 1200। फिर 345 हो गया, बुक नेम हो गया ABCD, बुक ऑथर हो गया संजीत कोडर, दोनों वर्ड ले लिया। यहाँ पे भी संजीत कोडर, ये 12,000 और ये 2300। तो यहाँ पे फिर से कर लेते हैं 3 क्विट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्विट कर गए। तो इस तरह आप यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको और कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, एक अलग से मेथड बना सकते हो, उसमें सारे काम कर सकते हो। मेथड को यहाँ पे कॉल करवा सकते हो मेन मेथड के अंदर। फिर यहाँ पे आप पासवर्ड वाला सिस्टम ला सकते हो कि सपोज यहाँ पे एंटर करवाने से पहले यूजर को एक पासवर्ड एंटर करने के लिए बोले, उस पासवर्ड को आप सेव करवा सकते हो, फाइल हैंडलिंग कर सकते हो, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे सिंपल कर रखा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।